हिमाचल प्रदेश भारत की सबसे खूबसूरत जगह है और इसे और खूबसूरत बनाती है यहाँ की हसीन वादियाँ। चाहे हम बात करें लाहौल स्पीति की चंद्रता लेक की या फिर पालमपुर के टी गार्डन्स की, वहीं एक और हिमाचल में आपको ब्रिटिश एरा के चर्चेस देखने को मिलेंगे, तो दूसरी तरफ आपको मसरूर रॉक कट जैसे 7वीं सदी के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। हिमाचल में जिस तरफ भी नजर जाए तो ऐसे लगता है कि किसी कलाकार ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कलाकृति बना के आपकी आंखों के सामने रख दी है। चाहे हम बात करें यहाँ के गद्दी कल्चर की, जो प्रमाण है इस बात का कि आज भी यहाँ के लोग किस तरह अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और शहर की भागम भाग से कोसों दूर हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ, और हिमाचल के वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी देंगे और आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है और यहाँ का ट्रिप आप बजट में कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल हर साल देश विदेश से अपनी ओर लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। साथ ही हिमाचल में हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अगर आप हैं सोलो ट्रैवलर तो आप बहुत सी हिमाचल में वर्क फ्रॉम होम जैसी लोकेशंस पे जा सकते हैं, और अगर आप हैं कपल या फिर फैमिली तो उसके लिए भी आप बहुत सी लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप हिमाचल कैसे आ सकते हैं और हिमाचल आने का सबसे बजट फ्रेंडली तरीका कौन सा है। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है और दिल्ली से लगभग 447 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से हिमाचल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप भारत के किसी भी कोने से दिल्ली तक की ट्रेन या फिर फ्लाइट ले सकते हैं, और दिल्ली में उतरने के बाद आपको मजनू के टीले से हिमाचल तक की डायरेक्ट वॉल्वो बसेस मिल जाएंगी। चाहे आप धर्मशाला का प्लान करें, शिमला का या फिर मनाली का, आपको हर जगह के लिए डायरेक्ट वॉल्वो बसेस मिल जाएंगी। और साथ ही वॉल्वो बसेस एक बहुत ही शानदार बजट फ्रेंडली तरीका भी है, क्योंकि वॉल्वो बसेस का किराया दिल्ली से धर्मशाला, मनाली या फिर शिमला तक 1000 से 1200 रुपए तक वेरी करता है। और अगर आप वॉल्वो बस में नहीं आना चाहते तो दिल्ली से आप मनाली में भुंतर एयरपोर्ट तक फ्लाइट ले सकते हैं, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं धर्मशाला में आप गग्गल एयरपोर्ट तक की फ्लाइट ले सकते हैं और शिमला में जुब्बरहट्टी तक। तो अब बात कर लेते हैं कि आप हिमाचल का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ आने के बाद आप चंडीगढ़ से सबसे पहले कसौली का रुख कर सकते हैं। कसौली चंडीगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये दिल्ली से हिमाचल का सबसे नजदीकी टूरिस्ट प्लेस होगा। तो सबसे पहले आप कसौली को घूम सकते हैं और यहाँ के लिए आप एक दिन का वक्त रख सकते हैं। कसौली में आपको बहुत ही सुंदर जगहें कवर करने को मिल जाएंगी, और कसौली कवर करने के बाद आप चैल की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। चैल में आपको मुख्य आकर्षण का कारण चैल पैलेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है और ये फुंगसुक वांगडू का घर भी था। चैल में एक दिन स्पेंड करने के बाद और लोकल साइट सीइंग करने के बाद आप शिमला की ओर जा सकते हैं। शिमला के लिए आपको अलग से 2 से 3 दिन का वक्त रखना होगा, जिसमें आपको एक दिन माल रोड और यहाँ की लोकल साइट सीइंग के लिए देना होगा, और नेक्स्ट डे आप जाखू टेम्पल और कुफरी को विजिट कर सकते हैं। अगर आप समर्स में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो शिमला से आप किन्नौर और किन्नौर से स्पीति कुंजुम पास होते हुए आप मनाली घूम के आ सकते हैं। लेकिन विंटर्स में ये करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि किन्नौर और स्पीति में बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है और साथ ही कुंजुम पास भी बंद रहता है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप शिमला से ही डायरेक्टली मनाली का ओर रुख कर सकते हैं। शिमला से मनाली लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये डिस्टेंस इजीली आप यहाँ की लोकल बस में कर सकते हैं, जिसका किराया 500 से 600 रुपए के आसपास रहेगा। मनाली हिमाचल प्रदेश की वो जगह है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स, स्नोज और कई हजारों साल पुराने मंदिर देखने को मिलेंगे।
जिनका अपना ही इतिहास है और साथ ही यहाँ का इतिहास भी बहुत ही गहराई से भरा है। मनाली आने के बाद आप यहाँ पे लोकल स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, जिसका टैरिफ 500-600 के आसपास रहता है और उससे आप यहाँ का सारा लोकल रीजन, तीर्थन वैली, कसौल, कुल्लू, प्राशर लेक और सारी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस कवर कर सकते हैं। तो अगर आप मनाली को कम्प्लीटली कवर करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 दिन तो मिनिमम स्पेयर रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुल्लू मनाली एक बहुत ही वाइड डेस्टिनेशन है और यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत जगहें कवर करने को मिलेंगी अगर आपके पास सही वक्त होगा तो। मनाली को एक्सप्लोर करने के बाद आप अटल टनल, जो कि 10,000 फीट पे इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है, उसका सहारा लेके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर सकते हैं, जो कि एक अलग ही दुनिया है। अटल टनल बनने से पहले लाहौल स्पीति विजिट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था रोहतांग पास के जरिए, जो कि 6 महीने साल में बंद रहता था और लाहौल के लोगों को 6 महीने कटे रहना पड़ता था बाकी भारत से। लेकिन अटल टनल बनने के बाद वहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। अब वो साल भर मनाली और हिमाचल से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो अगर आपको एडवेंचर टूरिज्म पसंद है और एक रॉ टूरिज्म पसंद है तो लाहौल स्पीति में आप चंद्रताल लेक, बारालाचाला पास, रोहतांग पास, स्पीति वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति को एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग अपना रुख हिमाचल प्रदेश में सेंट्रली लोकेटेड पालमपुर और बीर बिलिंग की तरफ कर सकते हैं। पालमपुर अपने ओल्ड टी गार्डन्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और बीर बिलिंग की फेमस पैराग्लाइडिंग के बारे में कौन नहीं जानता। तो आप इन दोनों जगहों के लिए भी 2 से 3 दिन का वक्त रख सकते हैं और फाइनली आप कवर कर सकते हैं धर्मशाला अपने हिमाचल ट्रिप पे। धर्मशाला के लिए भी आपको 2 से 3 दिन स्पेयर रखने ही पड़ेंगे। एक दिन आपको मैक्लोडगंज के लिए, तो एक दिन आपको त्रिउंड ट्रैक के लिए। उसके अलावा भी आप यहाँ पे धर्मकोट जैसे सुंदर गांव घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना नेक्स्ट ट्रिप हिमाचल का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मिनिमम 10 से 12 दिन स्पेयर लेके आएं और पूरे हिमाचल को प्रॉपरली प्लान करें। यहाँ तक कि आपको चंबा, डलहौजी, खजियार जैसी जगहें भी कवर करनी चाहिए, तभी आप सही मायने में हिमाचल को घूम पाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड जगहों की वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, जिनको आप ब्राउज करके उन जगहों को भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर अब बात करें हिमाचल को विजिट करने के बेस्ट टाइम की, यूं तो हिमाचल को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो दिसंबर एंड और जनवरी मंथ आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। और अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो सितंबर, अक्टूबर सबसे बेस्ट रहेंगे। जून जुलाई में आने से पहले वेदर फोरकास्ट जरूर चेक करें, क्योंकि उस टाइम मानसून में यहाँ लैंडस्लाइड्स थोड़े बढ़ जाते हैं, वरना उसके अलावा हिमाचल में आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ बजट स्टेज की, तो अगर आप ऑफ सीजन में यहाँ आ रहे हैं तो होटल्स को प्री बुक करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आके आप बार्गेन करके अच्छे प्राइस पे होटल्स पा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीजन में यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो होटल्स को ऑनलाइन बुक करिए, वहाँ आपको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। और हिमाचल में आपको हर एक जगह, चाहे वो शिमला, मनाली, धर्मशाला हो, आपको 1000, 800, 1500 तक के कमरे मिल जाते हैं। और जहाँ तक बात रही हिमाचल में ट्रैवल करने की, तो आप यहाँ की लोकल और गवर्नमेंट बसेस यूज कर सकते हैं। वो बहुत ही सेफ और साथ में बजट फ्रेंडली होती हैं। और साथ ही सभी मेन डेस्टिनेशंस जैसे कि मनाली, शिमला, धर्मशाला में आपको बाइक और स्कूटी रेंटल्स पे मिल जाएगी, तो पर डे कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ेगी। और अगर आप शेयरिंग पे है तो वो कॉस्ट और भी कम हो जाएंगी। तो आप ऐसे हिमाचल का बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा हमारा वर्चुअल टूर हिमाचल को लेके, और आप यहाँ कैसे बजट में घूम सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।